How was YouTube able to support 2.49 billion users with MySQL? सो भाई नियो किम भाई साहब का ये ब्लॉग है, तो इसको पढ़ते हैं आज। ठीक है, खुद भी पढ़ सकते हो जाके, लेकिन अगर वीडियो फॉर्म पसंद है तो ये पसंद आएगा, मज़ा आएगा। चलो पढ़ते हैं। तो ये बढ़िया स्टार्ट किया एक तो कि वंस अपॉन अ टाइम 3 people वर्किंग एट पेपाल। सो ये जो यूट्यूब के फाउंडर्स हैं उनकी बात कर रहा है। जो 3 people वर्किंग फॉर पेपाल डिसाइड टू बिल्ड डेटिंग साइट फेल हो गया, तो उन्होंने पिवट किया वीडियो शेयरिंग साइट एंड उसको बनाने का, और उसको नाम दिया यूट्यूब। तो अब क्या बोल रहा है कि यूज़ डेटा स्टोर करने के लिए वीडियो टाइटल्स, डिस्क्रिप्शन एंड यूज़र डेटा, उसके लिए वो MySQL यूज़ किया तभी। लेकिन क्या हुआ कि जैसे जैसे ज़्यादा यूज़र्स ज्वाइन करने लगे, उनको डेटा बढ़ गया, तो उसके लिए उन्होंने लीडर फॉलोअर एप्लीकेशन टोपोलॉजी यूज़ किया टू स्केल। ओके, तो बट रेप्लिकेशन इन MySQL इज सिंगल थ्रेडेड। सो जो फॉलोअर्स हैं वो कुड नॉट कीप अप विथ फ्रेश डेटा ऑन एक्सट्रीम राइट ऑपरेशंस टू द लीडर। तो उनका ग्रोथ रेट एक्सप्लोसिव था, तो ऐसे ऐसे करके उनके बढ़ने लगे यूज़र। अब ठीक है, बोल रहा है कि सो द स्केल्ड आउट बाय एडिंग ए कैशे एंड प्री लोडेड ऑल द इवेंट्स फ्रॉम द MySQL बाइनरी लॉग। दैट मीन्स द रेप्लिकेशन बिकेम मेमोरी बाउंड एंड फास्टर। ठीक, लेकिन उनको और भी इश्यूज आ रहे थे, स्केलेबिलिटी इशू। तो क्या है कि पहला पहला शार्डिंग, MySQL मस्ट बी पार्टीशनड टू हैंडल स्टोरेज नीड्स। अब इतना सारा स्टोरेज है तो पार्टीशन करना पड़ेगा। बट अगर पार्टीशन कर दोगे तो ट्रांजेक्शन्स जो होगा और जॉइंस वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि मानो कि तुमको जॉइन लगाना है दो टेबल को, जो दोनों टेबल डिफरेंट शार्ट्स में एग्जिस्ट करता है, या उन रिकॉर्ड्स पे लगाना है जो डिफरेंट शार्ट्स में एग्जिस्ट करता है। तो हो गया ना डिफ़िकल्ट फिर तुम्हारा वो लॉजिक कॉम्प्लेक्स हो गया, एप्लीकेशन लॉजिक, उसको जॉइंट्स वगैरह लगाने के लिए, ट्रांजेक्शन लगाने के लिए। ठीक, उसी तरह परफॉर्मेंस में द लीडर फॉलोअर एप्लीकेशन टोपोलॉजी कॉजेज स्टेल डेटा टू बी रेड फ्रॉम फॉलोअर्स। अब अगर तुमको स्टेल डेटा रीड नहीं करना है, फ्रेश रीड करना है, तो यू नीड एन एप्लीकेशन लॉजिक टू रीड फ्रॉम लीडर, है ना। तो इसके लिए अब क्या एक्स्ट्रा लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन का नीड हो गया। प्रोटेक्शन में क्या बोल रहा है कि देयर इज अ रिस्क ऑफ सम क्वेरीज टेकिंग टू लॉन्ग टू रिटर्न डेटा एंड टू मेनी MySQL कनेक्शंस एट वंस कैन बी प्रॉब्लमेटिक। तो ये एक हो गया, दिस माइट टेक डाउन द डेटाबेस। अब सोल्यूशन क्या, तो उन्होंने बनाया विटेस। अगर आपने सुना है विटेस MySQL, तो दे वांटेड एन एब्स्ट्रैक्शन लेयर ऑन टॉप ऑफ MySQL फॉर सिंप्लिसिटी एंड स्केलेबिलिटी, सो दे क्रिएटेड विटेस। मुझे एक फैसिनेटिंग चीज़ क्या लगता है ना कि दीज बिग कंपनीज दे सी द प्रॉब्लम, दे क्रिएट अ सोल्यूशन, एंड ये जैसे कितना पॉपुलर है अभी, ये बहुत बहुत जगह यूज़ होता है। तो इंटरेस्टिंग, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग इफ़ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। कि मतलब एक माइंडसेट है कि इसके लिए जो अवेलेबल है वो यूज़ करो, और दूसरा है कि क्रिएट कर दो, है ना। अमेजिंग। चलो देखते हैं क्या है विटेस। Here's how Vitis offers extreme scalability. उसमें है interacting with database। क्या बोल रहा है ना कि they installed a sidecar server in front of each MySQL instance and called VT tablet। अब देखो ये एक MySQL इंस्टेंस है, MySQL इंस्टेंस है, सबके फ्रंट में साइडकार एक सर्वर लगा दिया, और उसको क्या नाम रखा, VT टैबलेट। ठीक है, it let them control MySQL server and manage database backups, rewrite expensive queries by adding limit clause, cache frequently accessed data to prevent thundering heart problem। थंडरिंग हार्ट प्रॉब्लम पता है क्या होता है, बहुत सारा रिक्वेस्ट एक साथ आना, वही होता है, छोटा सा चीज़ है। बाकी आई होप ये तो बहुत सिंपल था कि उन्होंने क्या किया, हर MySQL इंस्टेंस के आगे एक साइड का सर्वर लगा दिया, उसको नाम दिया VT टैबलेट। उसका काम क्या है कि कंट्रोल करेगा MySQL सर्वर एंड मैनेज डेटाबेस बैकअप्स, रीराइट एक्सपेंसिव क्वेरीज बाय एडिंग लिमिट क्लॉज, और कैश कर देगा फ्रिक्वेंटली एक्सेस डेटा को। ठीक, नेक्स्ट है कि राउटिंग SQL क्वेरीज, उसके लिए VT गेट बनाया। दे सेट अप अ स्टेटलेस प्रॉक्सी सर्वर टू राउट द क्वेरीज एंड कॉल इट VT गेट। जैसे कि ये तुम्हारा हो गया वही स्टेटलेस प्रॉक्सी सर्वर। ठीक, तो ऐप से जा रहा है VT गेट में, VT गेट के थ्रू जा रहा है इधर। तो अब ये क्या कर रहा है, इट लेट देम फाइंड द करेक्ट VT टैबलेट। ये VT गेट करेक्ट VT टैबलेट को फाइंड करेगा। फाइंड द करेक्ट VT टैबलेट टू राउट अ क्वेरी बेस्ड ऑन द स्कीमा एंड शार्डिंग स्कीम।
keep the number of MySQL connections low, speak MySQL protocol with application layer और act like a monolithic MySQL server for simplicity. ठीक है, मतलब बेसिकली तुम सोचो कि इसके होने से ये सारा फिर एब्स्ट्रैक्ट हो गया है ना, तो ये ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे कि एक मोनोलिथिक MySQL सर्वर हो, है ना. और लिमिट द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस एट अ टाइम फॉर परफॉर्मेंस. तो ये भी ट्रांजेक्शन लिमिट कर दिया परफॉर्मेंस के लिए. अब बोल रहा है कि इसके भी मल्टीपल VT गेट ये लोग यूज़ किए टू स्केल आउट. ठीक है. नेक्स्ट, स्टेट इन्फॉर्मेशन. अभी स्टेट इन्फॉर्मेशन के लिए दिस सेटअप इज डिस्ट्रीब्यूटेड की वैल्यू डेटाबेस टू स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट स्कीमास, शार्डिंग स्कीम्स एंड रोल्स. अभी क्या क्या स्कीमा यूज़ हो रहा है, क्या क्या शार्डिंग स्कीम्स है, क्या क्या रोल्स है, ये सब स्टोर करने के लिए जो कॉन्फ़िगरेशन टाइप का हो गया ना, इसको कहाँ स्टोर करेंगे. इसके लिए इन्होंने की वैल्यू डेटाबेस यूज़ किया जो कि VT गेट रेफर करेगा यहाँ पे. अब ये कैसे यूज़ किया है, इसको इसके लिए क्या यूज़ किया, इसके लिए ज़ूकीपर यूज़ किया. अगर तुमने सुना है तो मैं किसी और वीडियो में कवर करूँगा ज़ूकीपर कैसे काम करता है. तो बोल रहा है कि ऑल्सो इट टेक्स केयर ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन डेटाबेसेस लाइक द लीडर एंड फॉलोअर्स. दे यूज ज़ूकीपर टू इम्प्लीमेंट द की वैल्यू डेटाबेस. बिसाइड्स दे कैश दिस डेटा ऑन VT गेट फॉर बेटर परफॉर्मेंस. अब इसमें कैश भी किया हुआ है. ठीक है, और फास्ट के लिए, मतलब इसको लुकअप में भी जो टाइम जा रहा है ना, तो वो भी बचाने के लिए कैश कर दिया. अब क्या बोल रहा है कि दे रन एन HTTP सर्वर टू कीप द की वैल्यू डेटाबेस अपडेटेड एंड कॉल्ड इट VT-CTLD. अब ये जो ज़ूकीपर में मेंटेन कर रहे हैं ना की वैल्यू डेटाबेस, जिसके लिए किस लिए मेंटेन कर रहे हैं, जब भी बोला कि उसमें क्या ये इंफॉर्मेशन स्कीमा, शार्डिंग स्कीम, रोल से रखते हैं, तो बोल रहा है कि उसको अपडेटेड रखने के लिए एक HTTP सर्वर यूज़ किया और उसका नाम दिया VT-CTLD. ठीक है. It gets the entire list of servers and their relationships and then updates the key value database. ठीक. आई होप अभी तक समझ में आ रहा होगा. बहुत सिंपल है. एक चीज़ अच्छा क्या है कि ये न्यूकिम भाई ने बहुत चीज़ों को इतना सिंपलिस्टिक करके अपने ब्लॉग पे डाल दिया है इधर कि मतलब क्विक रिवीजन के लिए बहुत बढ़िया है. फट से हो जाता है इसका, मतलब कवर हो जाता है. लेकिन एक चीज़ अच्छा है कि इसने एट द एंड रेफरेंसेस भी दिए हैं, मतलब अगर डिटेल पढ़ना है तो रेफरेंसेस भी हैं, तो वो भी पढ़ सकते हैं. लेकिन मैं वही क्विक वाला ही मैं कर रहा हूँ कवर. तो अभी ये TLDR एट द एंड पूरा अभी तक जो पढ़े तो वो है कि ऐप से मानो कि मैं ये SQL का तुमको जो भी करना है, क्वेरी है, जो भी है, जो भी चाहिए, वो VT गेट में जाता है. VT गेट एब्स्ट्रैक्ट कर दिया सारा अपना इसको MySQL के इंस्टेंसेस को, और उसमें भी तो ये डिसाइड कर लेगा कि किस में भेजना है. ठीक है. और हर MySQL इंस्टेंस के आगे में एक साइड कार है VT टैबलेट. और सिमिलरली VT गेट रेफ़र करता है जो कॉन्फ़िगरेशन वगैरह, जो स्कीमा और रोल्स वगैरह कॉन्फ़िगरेशन के लिए रख दिया ज़ूकीपर की वैल्यू डेटाबेस. अब इसको भी अपडेट करते रहते हैं यूजिंग VT ये था ना VT-CTLD उससे. ठीक है. और VT गेट तो फिर से वही बोल रहा है. VT गेट क्या है, प्रॉक्सी सर्वर टू राउट क्वेरीज. की वैल्यू डेटाबेस क्या है, कॉन्फ़िगरेशन सर्वर फॉर टोपोलॉजी मैनेजमेंट. और VT टैबलेट है साइड कार सर्वर रनिंग ऑन ईच MySQL. अब एट द एंड दे रोट Vitess in Go and open sourced it. Also it supports MariaDB. तो Vitess not only MySQL but MariaDB भी सपोर्ट करता है. While YouTube was able to serve 2.4 billion users with the Vitess MySQL combination. अब क्या बोल रहा है कि दिस केस स्टडी शोज MySQL कैन ईजिली हैंडल इंटरनेट स्केल ट्रैफिक. हाँ, तो हमेशा बोलते थे ना कि भाई MySQL तो नहीं कर पाएगा, SQL डेटाबेस नहीं होता है स्केल के लिए. लेकिन देखो करके दिखा दिया ना तुमको. MySQL में ही Vitess लगा के इन्होंने इतना हाई स्केल में यूज़ किया यूट्यूब में. दैट्स इट. चलो बाय बाय.